4 राज्य, 10 पुलिस टीमें और 5,000 सीसीटीवी कैमरे, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा चलती ट्रेन में रेप मर्डर करने वाला सीरियल किलर। नमस्कार, मेरा नाम है नसीम अली और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जुर्म। ये एक ऐसे अजीब सीरियल किलर की कहानी है जो चलती ट्रेन में महिलाओं को रेप और कत्ल करता था। वो दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में ही वारदात को अंजाम दिया करता था। 5-5 कत्ल करने के बाद उसके पकड़े जाने की कहानी हैरान करने वाली है। देखें ये पूरी रिपोर्ट। गुजरात पुलिस को एक रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की की लाश मिलती है। लाश के करीब एक स्वेटर और एक बैग भी पैक मिलता है। अब इन्हीं दो सुरागों के सहारे पुलिस को कातिल की तलाश करनी थी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए पुलिस गुजरात से लेकर मुंबई तक सभी रेलवे स्टेशनों पर लगे करीब 5,000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालती है और आखिरकार कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन जब कातिल की करतूतों का पुलिंदा पुलिस के सामने खुलता है तो हर कोई सन्न रह जाता है, क्योंकि वो एक मामूली कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर निकला, और एक अजीब सीरियल किलर। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लंगड़ाकर चलते उस शख्स को ढूंढने के लिए गुजरात को पुलिस को करीब 5,000 सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें, 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन की टीमें, 4 राज्यों की पुलिस और देश भर की जेलों में बंद कैदियों की लंबी चौड़ी लिस्ट खंगालनी पड़ी थी। दरअसल ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये वो कातिल है जो अलग अलग ट्रेनों के सिर्फ उन्हीं कोच में डिब्बों में बैठी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो कोच या डिब्बे दिव्यांगों के लिए रिजर्व होते थे। ये शायद देश का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसने चलती ट्रेन में खुद के लंगड़ा कर चलने की वजह से ऐसा 4 महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर फिर उनका कत्ल किया जो इसके जैसी थी। सिवाय एक कत्ल के, गुजरात के बलसवाड़ा जिले के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर पुलिस की भारी भरकम टीम उसी कातिल को लेकर मौके वारदात का मुआयना करती है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर को। उसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब कॉलेज में सेकंड ईयर की एक स्टूडेंट का घर था। रोजाना कॉलेज आने जाने का उसका रूट यही था, क्योंकि घर रेलवे फाटक से करीब था तो वो स्टेशन के किनारे किनारे रेलवे ट्रैक से होकर ही घर आती जाती थी। लेकिन 14 नवंबर को रोजाना की तरह तय वक्त पर जो वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों की फिक्र हुई। चूंकि कॉलेज से घर तक के रूट से घर वाले वाकिफ थे, इसलिए परेशान घर वालों ने उसी रूट पर उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के करीब 100 मीटर दूर पहुंचे, उन्हें वहां एक लड़की की लाश नजर आई। वो वही थी। फौरन पुलिस को खबर दी गई। वो पुलिस मौके पर पहुंची तो और तफ्तीश शुरू कर दी थी। मौके पर लड़की की लाश की हालत देखते ही ये अंदाजा हो जाता है कि कत्ल से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। मौके पर लड़की की लाश और उसके बैग के अलावा पुलिस को 2 अजीब चीज मिलती हैं, एक सफेद स्वेटर और दूसरा एक बैकपैक के अंदर 3 जर्सी और 2 हाफ पैंट के अलावा मोबाइल चार्जर था। बैकपैक और उसमें रखे सामान को देखते हुए ये अंदाजा हो चुका था कि कातिल जो भी है वो लोकल नहीं है, बल्कि वो नया शहर में आया था और फिर वारदात के बाद उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर भाग गया होगा। पुलिस की जांच के सेंटर में अब यही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन था, लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगा जब पता चला कि इस स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। अब ऐसे में कैसे पता किया जाए कि कातिल यहां से कब और किस ट्रेन से किधर गया होगा। बिना किसी क्लू के कातिल को ढूंढना मुश्किल था, पर गुजरात पुलिस को इतना यकीन था कि वारदात के बाद वो शर्ती ट्रेन से ही यहां से भागा है और वारदात से पहले भी वो किसी ट्रेन से ही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा था। बस इसी यकीन के चलते अब पुलिस ने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पीछे और आगे के हर एक रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगालना फैसला किया। आनन फानन में इसके लिए टीमें बनाई गई। हर टीम को उदवाड़ा के अलग अलग और पहले के तमाम स्टेशनों पर लगे कैमरों को खंगालने की जिम्मेदारी दी गई।
कोशिश रंग लाई। उदवाड़ा के एक स्टेशन से पहले एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें एक तस्वीर मिली जिसमें एक शख्स लंगड़ाता हुआ चल रहा है। खास बात यह थी कि उसे ठीक वही सफेद स्वेटर पहना रखी थी जो मौके वारदात पर मिली थी और वही काला बैग उसकी पीठ पर था। सीसीटीवी कैमरे से ही पता चला कि वो वहां से बांद्रा मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार हुआ। अब ये तक तो कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन इसके आगे उसे कैसे ढूंढा जाए, तो अब पुलिस ने मुंबई तक के रूट पर जितनी भी रेलवे स्टेशन थे उन सब के सीसीटीवी को खंगालने का फैसला किया। इस दौरान वो बफी स्टेशन पर नजर आया। अब बपी से मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक के हर स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीरें बारीकी से खंगाली गईं और आखिरकार वही शख्स मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया। अब एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली थे। इस दौरान पुलिस की एक टीम ने गुजरात की अलग अलग तमाम जेलों में बंद या हाल में रिहा हुए कैदियों की तस्वीरों की रिकॉर्ड के साथ उनकी तस्वीरों का मिलान करने की कोशिश की, लेकिन किसी अपराधी से उसकी तस्वीर मैच नहीं हुई। अब गुजरात पुलिस ने गुजरात के बाहर अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद कैदियों के नेशनल डेटाबेस में से उसकी तस्वीरों का मिलान करना शुरू किया और आखिर एक बड़ी कामयाबी मिली। राजस्थान के जोधपुर जेल से इसी साल मई में जमानत पर रिहा हुए एक कैदी से सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शख्स का हुलिया हूबहू मिल जाता है। तब पहली बार पता चलता है कि इसका नाम राहुल करमबीर जाट है। हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले राहुल पर 11 मुकदमे दर्ज थे, मगर ये जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे, क्योंकि रोहतक जिले के जिस घर में राहुल रहा करता था उसकी मां और भाई ने उसे बहुत पहले ही घर से बेदखल कर रखा था। अब पुलिस की जांच का सिरा फिर से मुंबई पर आकर रुक गया था, क्योंकि आखिरी बार उसे वहीं देखा गया था। फिर आखिरकार वारदात के ठीक 10 दिन बाद 24 नवंबर को बलसाड़ा के पुलिस चीफ को उनके एक मुखबिर का फोन आता है। ये मुखबिर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला एक हॉकर था। चूंकि हर स्टेशन पर तैनात रेलवे पुलिस और हॉकरों को राहुल की तस्वीर दी जा चुकी थी, लिहाजा उसने उसी तरह लंगड़ा कर चलते एक शख्स को बांद्रा भुज ट्रेन में सवार होते देखा। उसी ने पुलिस को खबर दी, पर तब तक ट्रेन चल चुकी थी। रेलवे पुलिस ने गुजरात पुलिस से फौरन संपर्क साधा। इधर इस बीच पुलिस की एक टीम बपी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट थी। जैसे ही ट्रेन बपी स्टेशन पर पहुंची थी है, आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब राहुल गुजरात पुलिस के सामने था। उसने कहानी सुननी शुरू की। अब तक गुजरात पुलिस को यही लग रहा था कि उसने राहुल की शक्ल में एक कातिल को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी और अपने गुनाहों की कहानी सुनाई तो पता चलता है कि वो कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जिसने कुल 5 कत्ल किए थे। 2 कत्ल उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब 14 नवंबर को कॉलेज छात्रा के कत्ल से पहले और 2 कत्ल कॉलेज छात्रा के कत्ल के बाद। इनमें से कॉलेज छात्रा के कत्ल के अलावा बाकी 4 कत्ल ट्रेन में किए, वो भी दिव्यांगों के लिए रिजर्व्ड डब्बे में। अब सवाल था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या थी उसकी पूरी कहानी। राहुल ने सबसे पहले 14 नवंबर को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब हुए कत्ल की कहानी बताई। राहुल के मुताबिक उस दिन शाम को वो रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसे वो लड़की दिखाई दी। वो कॉलेज से घर लौट रही थी। लड़की को अकेला देख राहुल ने करीब 100 मीटर तक उसका पीछा किया। फिर जैसे ही वो सुनसान जगह पर पहुंची, राहुल ने उसे दबोच लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद गला घोंटकर उसे मार डाला। रेप और कत्ल के बाद राहुल को प्यास लगी तो वो अपना स्वेटर और बैकपैक मौके पर ही छोड़कर वापस स्टेशन पहुंचा। प्लेटफार्म पर दुकान से उसने जूस और दूध के पैकेट लिया। फिर पीने के बाद दोबारा उस जगह पहुंचा जहां उसने रेप और कत्ल किया था। वो एक बार फिर से उस मुर्दा लड़की के साथ जबरदस्ती करने के इरादे से जा रहा था।
इत्तेफाक से उसी वक्त लड़की को ढूंढते उसके घर वाले मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखते ही डर कर वो वहां से निकल गया। इस तरह उसका स्वेटर और बैकपैक मौके पर ही रह गया और उसी वजह से पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक राहुल ने कुछ वक्त वलसाड में एक होटल में काम किया था, वहीं अपना बकाया सैलरी लेने वो शहर आया था। वलसाड में रेप और मर्डर के बाद राहुल पहले मुंबई पहुंचा और फिर वहां से हावड़ा चला गया। वलसाड केस की ठीक 5 दिन बाद 19 नवंबर को उसने कटिहार से हावड़ा आने वाली टाउन कटिहार एक्सप्रेस के दिव्यांग के लिए रिजर्व कोच में फिर एक महिला का कत्ल किया। मारने वाली महिला का नाम सौमित्र चटर्जी था। सौमित्र की लाश एक ऊपरी बर्थ पर कंबल से ढका मिला। कत्ल तेज धार हथियार से किया। राहुल ने सौमित्र का कत्ल करने के बाद उसके गहने और करीब 10,000 केश लूट लिए थे। हावड़ा में कत्ल करने के 5 दिन बाद राहुल वहां से कर्नाटक पहुंचा। कर्नाटक में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर फिर उसने एक महिला का कत्ल किया। इस बार भी कत्ल दिव्यांग के लिए रिजर्व डब्बे में किया गया था। वहां से कत्ल करने के बाद राहुल फिर वापस मुंबई आया था, जहां से आखिरकार वो पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक राहुल ने सीरियल किलिंग की शुरुआत 20 अक्टूबर को की थी। उसने आंध्र प्रदेश के गुटकुल गुट्टी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डब्बे से एक महिला की लाश मिली थी। महिला के लाश पहले रेप हुआ, फिर उसका कत्ल। ये महिला पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। इत्तेफाक से इस बार भी कत्ल और रेप दिव्यांग के लिए रिजर्व डब्बे में हुआ था। इससे पहले कत्ल और रेप के ठीक 5 दिन बाद राहुल ने 25 अक्टूबर को अपना दूसरा शिकार एक और महिला को बनाया। ये महिला बेंगलुरु से मुर्देश्वर जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। इस बार भी डिब्बा दिव्यांगों के लिए रिजर्व वाली ही था। पुलिस के सामने अब सवाल था कि राहुल ने 5 में से 4 कत्ल दिव्यांग वाले रेलवे के डब्बे में ही क्यों किए और उसे दिव्यांगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो उसके लिए पुलिस ने राहुल की खुद अपनी जिंदगी की कहानी जानी। दरअसल बचपन में राहुल को पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर पूरी तरह से ठीक नहीं था। स्कूल में उसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल की ये बक से राहुल का सपना था कि ट्रेन चलाएगा। उसे ट्रेन पसंद था, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से उसे ट्रक ड्राइवर बनने का जब मौका नहीं मिला तो उसने गुस्से में ट्रक चुराना शुरू कर दिया। इसी वजह से वो कई बार पकड़े जाने की पर जेल गया। जेल जाना और जमानत पर बाहर आना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पुलिस के मुताबिक बचपन में मजाक उड़ाए जाने और फिर जेल आने जाने की वजह से अब वो पक्का अपराधी बन गया था। लेकिन ट्रैक चोरी से दिव्यांग महिलाओं का रेप और कत्ल करने की उसकी असली वजह अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी थी। पुलिस के सामने अब सवाल था कि राहुल ने 5 में से 4 कत्ल दिव्यांग वाले रेलवे डिब्बे में ही क्यों किए और उसे दिव्यांगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो उसके लिए पुलिस ने राहुल की खुद अपनी जिंदगी की कहानी जानी। दरअसल बचपन में राहुल को पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से उसका बायां पैर पूरी तरह से ठीक नहीं था। स्कूल में उसे इसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल के ही वक्त से राहुल का सपना था कि ट्रक चलाएगा। उसे ट्रक पसंद था, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से उसे ट्रक ड्राइवर बनने का जब मौका नहीं मिला तो उसने गुस्से में ट्रक चुराना शुरू कर दिया। इसी वजह से वो कई बार पकड़े जाने पर जेल गया। जेल जाना उसे जमानत पर बाहर आना और उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पुलिस के मुताबिक बचपन में मजाक उड़ाए जाने और फिर जेल जाने की वजह से अब वो पक्का अपराधी बन गया था। लेकिन ट्रक चोरी से दिव्यांग महिलाओं का रेप और कत्ल करने की उसकी असली वजह अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नई वारदात के साथ।